बिफोर स्टार्टिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है वंस अगेन वो पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा, जाके उसको ज्वाइन करिए, हमसे बातें करिए वहाँ पर आकर। और जो हमारे मेंबरशिप्स हैं वो भी हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, उसको भी जाके चेकआउट करिए। वहाँ पे भी कुछ एडिशंस भी हो सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टियर्स हैं उनको आके एक्सप्लोर करिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट वाइल्डली स्पेंडिंग टीम ऑफ दिस रिटेंशंस। एंड मुझे जो लगता है कि क्या करा इन लोगों ने, एंड काफी आरा फैंस हम लोग को काफी गाली भी देते हैं, बट ब्रो ऑनेस्टली देखो भाई, जो टीम अच्छा करती है उसको हम तारीफ भी करते हैं। अभी पहले एसआरएच फैंस भी हमें हेट देते थे, अब उनको खुशी हो रही है कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। यार देखो, जो अच्छा करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो बुरा करेगा उसको कॉल आउट करेंगे। आरआर ने ये क्या करके दिए है? आई थिंक बहुत अजीब सी रिटेंशंस हैं, एंड प्रॉब्ली ये वन ऑफ दोस टीम्स है, क्योंकि मैं पर्सनली कहूंगा मुझे सबसे गंदी रिटेंशंस आरआर की रही। मुझे भी लगता है कि दे हैव डन द वर्स्ट जॉब आउट देयर इन रिटेंशंस, क्योंकि उन्होंने 6 के 6 प्लेयर रिटेन करे जस्ट लाइक केकेआर, बट सबसे ज्यादा पैसा भी खर्च कर दिया। या तो आपका वैसा होता है कि आपने कम प्लेयर्स रिटेन करे और फिर आप भर के जा रहे हो ऑक्शन में पैसा लेके। इनने वो भी नहीं करा, इनने पैसे भी सबसे ज्यादा खर्च कर दिए, और प्लेयर्स की भी कुछ प्लेयर्स तो डेफिनेटली रिटेन होने ही थे, प्राइस पूरे डिजर्व करते हैं, बट कुछ प्लेयर्स को जो प्राइस पे इन लोगों ने रिटेन करा है, it just makes you think कि भाई ये तो बहुत आराम से आप आरटीएम यूज कर लेते हैं। आप बहुत आराम से बेटर नेगोशिएशंस कर सकते थे। जब रसल, नारायण, रिंकू जैसे लोग 12-13 करोड़ में है, तो आप रियान पराग और ध्रुव जुरेल को 14 करोड़ दे रहे हो। क्या चल रहा है भाई? क्या यशस्वी जायसवाल को भी आपको 18 करोड़ देने की जरूरत थी? कि आप 2 करोड़ कम में रोक सकते थे, जस्ट लाइक शुभमन गिल। मैं कह रहा हूँ चलो जायसवाल का बनता भी है, बट ध्रुव जुरेल रिटेन क्यों हुए हैं अभी? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या रीजन है, क्योंकि अगर आप एज अ विकेट कीपर बैटर देख रहे हो तो संजू सैमसन है। संजू, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको जरूरत ही नहीं है उस प्रोफाइल की एक्स्ट्रा। एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है कि आपकी टीम में कोई एक लूप होल है जिसको उसने फिक्स कर दिया और वो स्टार्ट करेंगे। वो विकेट कीपर बैटर ऑलरेडी है टीम में, तो फिर क्या जरूरत है ध्रुव जुरेल को रिटेन करने की? पैसा बचा के अच्छा खासा फिनिशर ले सकते हो जाके ऑक्शन के अंदर, बट आपने एक विकेट कीपर बैट्समैन रोक लिया जो कि T20s में ही इज नॉट दैट एट दैट लेवल राइट नाउ। और कोई बड़ी बात भी नहीं है कि अगर आरटीएम यूज करते तो ध्रुव जुरेल सस्ते में मिलते, आराम से मिलता। आई थिंक बहुत ही बुरी नेगोशिएशंस हुई हैं यहाँ पर। रियान पराग का मैं मान सकता हूँ कि वो ही इज एन अपकमिंग स्टार एंड ऑलराउंडर भी हो सकते हैं, बट हेटमायर फिर आपने बॉलिंग में सिर्फ संदीप शर्मा को रिटेन करा। वंस अगेन हैक, 4 करोड़ में बहुत अच्छी डील है। हेटमायर और ध्रुव जुरेल एट 14 करोड़ एंड 11 करोड़ इज समथिंग दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। ये क्या करा है आपने? जस्ट लुक एट द प्लेयर्स दैट यू हैव लेफ्ट बिहाइंड। मैं राजस्थान को बटलर के केस पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि बटलर की खुद की मर्जी है जाना, उसमें राजस्थान की कोई गलती नहीं है। तो राजस्थान का उसमें आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। दे डिड व्हाट दे कुड हैव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अश्विन, चहल, ट्रेंट बोल्ट, तुम मतलब राजस्थान ने ऑक्शन पूरा सेट कर दिया हम लोगों के लिए। आई थिंक इतना तगड़ा था ये 14 करोड़ जो इन लोगों ने ध्रुव जुरेल को दिए हैं, ये बहुत आराम से इनमें से किसी प्लेयर को देते हुए रुक जाता। हाँ भाई, आराम 14 करोड़ में तो आराम से रुक जाता वो प्लेयर। आई थिंक चहल को इनने जाने दे के थोड़ी गलती करी है, बिकॉज अगर आप आरआर के अभी जो रिसेंट एक अपराइजिंग हुई है पिछले 2-3 साल में उसको देखें, दे हैव बीन अ ग्रेट बॉलिंग साइड। ठीक है, आपने वो आइडेंटिटी पूरी ही छोड़ दी है। एक और बहुत बड़ा इशू क्या था राजस्थान के साथ, जो हम लोग हमेशा कहते थे, लोग समझते नहीं थे, कि आरआर इज बैंकिंग ऑन स्पेशलिस्ट्स, दे आर नॉट प्लेइंग ऑलराउंडर्स, विच इज व्हाई दे डोंट हैव द डेप्थ लाइक टीम्स लाइक केकेआर, एमआई, सीएसके। अगर तुम नोटिस करो इस बार जो रिटेंशन इन लोगों ने करी हुई है, संजू सैमसन बॉलिंग नहीं करता, जायसवाल बॉलिंग नहीं करता, हेटमैन ने लास्ट सीजन बॉलिंग हार्डली करी है, रियान पराग ने लास्ट सीजन बॉलिंग हार्डली करी है, ध्रुव जुरेल बॉलिंग नहीं करता। आपने 5 जो ऑलराउंडिंग प्रोफाइल्स हो सकती थी, आपने प्रॉपर वहां पे स्पेशलिस्ट बैट्समैन या विकेट कीपर्स लिए हैं। सिर्फ संदीप शर्मा बॉलिंग करता हुआ आ रहा है रेगुलरली। पराग को आप डेफिनेटली एक ट्रांजिशन कर सकते हो ऑलराउंडर के रोल में, बट बाकी 4 लोग नहीं करने वाले बॉलिंग। तो क्या फिर से वो 6 प्लेयर और ये 6 स्टार्ट तो करेंगे टीम में, तो आधी टीम आपकी फिर से वैसी ही हो गई स्पेशलिस्ट वाली। तो अब आपको ऑक्शन में क्या करना है? आप ऑक्शन में सिर्फ बॉलर्स को नहीं ले सकते, आपको ऐसे बॉलर्स देने पड़ेंगे जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी करके दें, जो कि अश्विन जैसे लोग करके दे रहे थे आपको ऑलरेडी, पर आपने रोका नहीं होना। इससे बेटर ये होता कि आप बॉलर्स को रिटेन कर लेते और फिर बैटर्स ऐसे पिक करते जो कि बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इट इज ऑलवेज ईजियर टू फाइंड बैटर्स हु कैन बोल अ बिट एज अपोज्ड टू बॉलर्स हु कैन जेन्युइनली बैट लो डाउन द ऑर्डर। ये मार्केट डायनामिक्स हमेशा ऐसे होते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स ने मुझे लगता है वहां पे भी एक ट्रिक मिस कर दी है। एंड अपेरेंटली लोग कह रहे हैं कि ध्रुव जुरेल के रुकने में राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा हाथ है।
ओके ही जेन्युइनली लाइक्स ध्रुव जुरैल. इंडियन टीम में उनका डेब्यू जब हुआ था वो सब द्रविड़ के अंदर ही हुआ है. तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक वो मिसहिट कर गई राजस्थान रॉयल्स. मतलब पता नहीं क्या उसके पीछे लॉजिक भी होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि डेब्यू आके भाई आपने डायरेक्टली उन्हें T20 में खिला दिया था. हाँ खिलाया एग्जैक्टली. आपने टेस्ट क्रिकेट में ही था उन्हें. तो व्हाट एग्जैक्टली इज द माइंडसेट बिहाइंड रिटेनिंग ध्रुव जुरैल. एंड मुझे तो लगता है कि चलो आपने रोकना था, अगर राहुल द्रविड़ कह ही रहे हैं रोकना है इसको तो रोक लिया. पर 14 करोड़ देखी क्यों रोका? कम पैसे में रोकते फिर. और पता प्रॉब्लम क्या है, जो ऐसे प्लेयर्स है ना जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर पाते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा होगी. ठीक है, नेचुरली ज्यादा होगी. आपके पास सिर्फ 41 करोड़ बचे हैं, सबसे कम पैसे बचे ऑक्शन में. तो आपको जो टॉप टैलेंट है ना वो नहीं मिलने वाला अब, क्योंकि आपको कम से कम 15 प्लेयर्स और खरीदने हैं 40 करोड़ में, 41 करोड़ में. दैट इज नॉट इवन 3 करोड़ पर पर्सन. 3 करोड़ से कम आप स्पेंड कर सकते हो ऑन एन एवरेज पर पर्सन. आप कहां से अच्छी टीम बनाओगे इसमें? कोई भी एक और मार्की साइनिंग करना बहुत डिफिकल्ट है. अगर राजस्थान रॉयल्स यहां से एक तगड़ी टीम बना लेती है तो हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट. बट मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स लास्ट ईयर से बहुत बड़ा डाउनग्रेड लेने वाली है, जैसे अभी आसार लग रहे हैं. ओके, ऑक्शन का वेट करेंगे, देखते हैं ऑक्शन में कैसे करते हैं. राहुल द्रविड़ पे मैं भरोसा करता हूँ, ही हैज द नॉलेज कि वो अच्छी टीम बना सकते हैं. बट अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो वो टीम कैसे बनाएंगे? अभी जो सिचुएशन लग रही है, राजस्थान रॉयल्स ने मेरे हिसाब से सबसे बुरा रिटेंशन करा है. और ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है, क्योंकि अगर टीम्स लाइक RCB एंड पंजाब आपसे बेटर कर रही हैं तो मतलब आप सोचो आपने क्या कर रखा है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.